34 लाख करोड़ रुपीस इंडियन इन्वेस्टर लूज। किसी बड़े सेलिब्रिटीज भी वहां पर एक प्लॉट लेने वाला है। आपके प्लॉट की वैल्यू गिर भी सकती है। वो कैसे कि हो सकता है कि मार्केट 34 लाख करोड़ रुपीस इंडियन इन्वेस्टर लूज कर चुके हैं जब से ईरान और इजराइल की वॉर स्टार्ट हुई है। तो अब ये पैसा गया कहां पर? क्या ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल गया? क्या यह पैसा किसी दूसरे के पास में गया? क्या ये किसी एक सिंगल पर्सन के पास में पैसा गया? ये सारे सवालों का जवाब हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो देखो, ये सारा जो खेल होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई का। किसी भी स्टॉक की प्राइस अगर ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, उसमें पीछे का रीजन होता है डिमांड एंड सप्लाई का। यदि किसी स्टॉक की या किसी कंपनी की अगर डिमांड बढ़ गई तो उस स्टॉक की प्राइस भी बढ़ जाएगी। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि किसी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाए तो उस स्टॉक की वैल्यू यानी कि जो प्राइस है वो गिर भी सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा 50 लाख रुपए के अंदर। अब मार्केट के अंदर न्यूज़ आ गई कि आपका जो प्लॉट है इसके अगल बगल में 400-500 मीटर के अंदर अंदर किसी बड़े सेलिब्रिटीज भी वहां पर एक प्लॉट लेने वाला है। और जैसे ही ये न्यूज़ आई तो आपकी प्लॉट की वैल्यू 50 लाख से हो सकता है लोग 80 लाख, 90 लाख और 1 करोड़ रुपए देने को भी तैयार हो जाए। यानी कि आपको सीधा सीधा डबल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आपके प्लॉट के केस में क्या हुआ कि आपके प्लॉट की वैल्यू कैसे बढ़ी? आपके प्लॉट की वैल्यू इसलिए बढ़ी कि बगल के अंदर किसी बड़ी सेलिब्रिटीज उस रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। बट हो सकता है कि फॉर द टाइम आपके प्लॉट की वैल्यू गिर भी सकती है। वो कैसे कि हो सकता है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे ही न्यूज़ आती है कि जो सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट करने वाले थे, प्लॉट खरीदने वाला था, उन्होंने उस चीज़ को हटा दिया और उस चीज़ को अब वो वहाँ पर नहीं खरीदेगा। उसके बगल में अब शमशान घाट खुलेगा। तो हो सकता है कि आपने जो प्लॉट 50 लाख रुपए का लिया उसकी वैल्यू घटकर 40 लाख रुपए हो जाए। जहाँ पर लोग 1 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, अब उसकी वैल्यू होगी 40 लाख रुपए, यानी कि 60 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो क्या ये 60 लाख रुपए आपकी जेब से गई? नहीं ना। ये 60 लाख रुपए गए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की वजह से, होप की वजह से। उस टाइम पर उस प्लॉट की डिमांड ज़्यादा थी, लोग उसके अंदर 1 करोड़ रुपए के अंदर भी खरीदने को तैयार थे। बट आज के टाइम पर लोगों को पता चल गया कि उसके अंदर आसपास में अगल बगल में शमशान घाट खुलने वाला है, तो उसको इतने ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बट आपने उस चीज़ को बेचा नहीं, अभी भी स्टिल आपने 50 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया। हो सकता है कि आपको 10 लाख रुपए का नुकसान दिखाई दे रहा हो या फिर लोग कह रहे हो कि आपको 40 लाख की वो वैल्यू देंगे। आपको नुकसान तभी होगा जब आप लोग उस चीज़ को बेच दोगे। यानी 50 लाख में खरीदा और 40 लाख में बेच दिया तो आपको 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। बट अगर आपने उसे होल्ड कर लिया और हो सकता है कि वहां पर फॉर द टाइम 1 साल 2 साल बाद में बगल से हाईवे चला जाए तो आपकी प्लॉट की वैल्यू फिर से बढ़ सकती है। कि हो सकता है कि 50 लाख अब 1.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाए। ये जो सारा का सारा खेल है जिसके अंदर 50 लाख रुपए से 1 करोड़ गए, 1 करोड़ से फिर 40 लाख, 40 लाख से फिर से 1.5 करोड़ रुपीस, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस हुए वो किसकी वजह से? वो सिर्फ वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। सेम ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर ही। मान लो आपने किसी एबीसी कंपनी के अंदर 100 शेयर खरीदे 1000 की प्राइस पर। टोटल जो शेयर्स थे वो थे 1 लाख, यानी कि 100 करोड़ की कोई कंपनी थी। और अब लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट काफ़ी अच्छा कर सकती है क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई अदर रीजन्स हो कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो उसके प्राइस जो है 100 रुपये से 105, 110 हो रही है। यानी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसके अंदर, अब आपकी पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहे हैं 1,05,000, 1,10,000। अब फिर से अगेन न्यूज़ आती है कि आपने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के अंदर कुछ फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है। कि हो सकता है कि कंपनी किसी हैवी डेट से गुजर रही है, या कंपनी कोई हैवी डेट लेने वाली है, या फिर हो सकता है कि मार्केट के अंदर ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मार्केट के अंदर ही लोग स्टॉक के अंदर पैसा ही नहीं लगा रहे। जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो भी अब स्टॉक को सेल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो 100 रुपये की प्राइस है वो 90 रुपये आ जाए। यानी टोटल जो मार्केट वैल्यूएशन थी पहले कंपनी की वो थी 100 करोड़ रुपये, 1 लाख शेयर थे। अब हो सकता है कि 90 रुपये से 1 लाख को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 90 करोड़ रुपीस। जो 100 करोड़ और 90 करोड़ के बीच में जो 10 करोड़ का गैप है वो कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वो मार्केट के अंदर ही है। पहले लोग उसे 100 करोड़ में भी खरीदने को तैयार थे और अब 90 करोड़ में भी खरीदने को तैयार नहीं है। तो क्या रियली में जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग ये हेडलाइन सुनते हैं कि 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, तो पैसा लूज नहीं होता? एक्चुअल में पैसा लूज नहीं होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बट मार्केट में ऐसा भी होता है कि जब मार्केट गिरता है तब भी हम कुछ लोग पैसा कमाते हैं। उन्हें बोलते हैं हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टर या शॉर्ट सेलर। वो क्या करते हैं, मान लो कि किसी कंपनी की वैल्यू कम होने वाली है तो वो क्या करते हैं 100 रुपये पर पहले बेच देते हैं और फिर उसे खरीदते हैं 90 रुपये के अंदर। जो बीच का गैप आया 10 रुपये, वो उनका प्रॉफिट होता है। जो लोग रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जानते होंगे कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है बट स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। जो सारा का सारा खेल है वो सारा होता है डिमांड एंड सप्लाई और साथ में होप का। होप की ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप लोग ये हेडलाइन सुनते हो तो स्टॉक मार्केट का पैसा कहीं जाता नहीं है, बस उस चीज़ की वैल्यू या फिर होप कम हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।